Metropolitan Foundation School, Science Class 6. Introduction. Assalamu alaikum student. Hope you are fine and taking interest on your online classes regularly. Dear student, hope you will understand your last assignment in which we talk about plants and their structure and their function. Dear student, we talk about in this last episode about types of roots system and modification of the root. उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर के तमाम पॉइंट जो कि आपको समझ आ गए होंगे. Today we talk about the shoot system. Shoot system में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. Number first, stem and then buds, and then we talk about modification of stem. उसमें हम इसको क्लासिफाइड करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड में, मैकेनिकल सपोर्ट में, डिफेंस और प्रोटेक्शन में. Dear student, then we talk about function of stem, its support, conduction, food storage, food manufacturing, climbing. Dear student, take interest in your online classes because it's very beneficial for you. Without taking interest and learn this carefully, you can't able to give your assessment and do your assignment. Dear student, we give you this introduction because you can understand very carefully about the previous class. Now, Unit 4. Shoot system. It forms the aerial portion of a plant and remains above the ground. शूट सिस्टम में हम बात करेंगे एरियल पोर्शन की, यानी कि जो चीज़ बाहर की तरफ निकलती है ऑफ अ प्लांट एंड रिमेन्स अबव टू ग्राउंड, और उस चीज़ के बारे में जो कि ग्राउंड के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर होती है. इट कंसिस्ट ऑफ मेन लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. शूट सिस्टम में जो बातें हम आपको बताएंगे इसमें स्टेम के बारे में है कि स्टेम क्या पोजीशन रखता है किसी भी प्लांट के बढ़ने, पलने, फूलने में. एंड देन वी टॉक अबाउट इट्स मॉडिफिकेशन कि ये इसको हम कितने हिस्सों में मॉडिफाइड करते हैं, इसके अंदर तरमीम करते हैं. एंड इन द शूट सिस्टम ऑल्सो वी टॉक अबाउट मैकेनिकल सपोर्ट कि इसकी मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है, डिफेंस और प्रोटेक्शन किस तरह से. डियर स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द स्टेम. द स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑन विच द नोड्स एंटर नोड्स. स्टेम के अंदर वो पार्ट शामिल होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है और हिलजुल सकता है. इन दिस स्टेम बर्ड्स, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर बोर्न. इस स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं वो हैं लीव्स यानी कि पत्तियाँ, बर्ड्स यानी कि कलियाँ, फ्लावर, फूल एंड फ्रूट्स यानी कि फूल और उसके बाद फिर फल. Dear student, we talk about shoot system. So it's very necessary you talk about the stem. It forms the main axis that connect the root system with the rest of the plant body. The stem system से मुराद ये है कि जो चीज़ बाहर की तरफ सबसे पहले निकलती है वो स्टेम. एक चीज़ जड़ों के बाद जो सबसे पहले निकलती है वो स्टेम होता है जिस पर सारा दारोमदार होता है.
The root system with the rest of the plant body is grow above the soil and towards sunlight. स्टेम सिस्टम ये होता है कि स्टेम सिस्टम बाहर की तरफ परवान चढ़ता है और सनलाइट में इसको कोई नुकसान नहीं होता. द स्टेम में भी स्टेम सिस्टम में ब्रांच भी हो सकती हैं और वो अनब्रांच भी हो सकता है, यानी कि उसकी कोई भी शाखें नहीं होती. द यंग स्टेम इज यूजली ग्रीन एंड herbaceous, soft and juicy, thought it is hard and woody in some part. शुरू में स्टेम जो निकलता है तो वो ग्रीन और सॉफ्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हार्ड होता जाता है. लेकिन बास प्लांट में ऐसा भी होता है कि ये ग्रीन ही रहता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. The leaf arise on the stem at defined points called nodes. The leaves arise, पत्तियां जो हैं वो स्टेम के अंदर से निकलती हैं और डिफाइन करती हैं पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स, यानी कि उसकी हरकत को. देयर मे बी वन और मोर लीव्स एट अ नोड. स्टेम से जो चीज़ निकलती है साइडों में उन पे पत्तियां होती हैं और ये एक या दो की सूरत में भी हो सकती हैं. द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सीव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि प्लांट से एक साथ दो शाखें बाहर की तरफ निकलती हैं. उन एक दो शाखों को जो नाम दिया गया है इसको इंटरनोड कहा जाता है. द एंजिल फॉर्म बिटवीन द बेसिक ऑफ द लीफ एंड द स्टेम इज ट्रिम्ड, और ये लीफ एक्सल के गिर्द यानी कि पत्ती के महवर के गिर्द होता है. स्टेम सिस्टम में हमने पढ़ा कि ये वो पार्ट होता है Now we talk about birds. A bird is a condensed shoot. बर्ड से मुराद वो चीज़ है जो कि स्टेम के तने से बाहर की तरफ शूट करती है. Birds may give rise to flower or to new shoots. बर्ड्स से पत्तियां भी निकलती हैं जो कि दरख्त को हरा भरा रखती हैं, और बर्ड्स यानी कि कलियों से फ्लावर्स भी निकलते हैं. Birds which grow into new shoots, वो कलियां जो कि न्यू शूट से निकलती हैं, आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, यानी कि उसके सब्जे में से दूसरा एक सब्जे को निकलना कली की सूरत में वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाता है. बर्ड्स विच ग्रो इनटू फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावर बर्ड्स, और जो के बर्ड्स एक प्लांट की फ्लावर को जन्म देती हैं तो वो फ्लावर बर्ड्स कहलाता है. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि तरमीम, इसमें आगे क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि स्टेम में. देयर आर सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम के अंदर बहुत सी, यानी कि तने के अंदर बहुत सी तरामीम होती हैं. In this unit, you will study modification from 3 points of view. हम यहाँ के 3 points पर बात करेंगे. Number 1, storage of food. The stem of some plants remain underground. Stem का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी होता है. They become thick and fleshy due to storage. ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, फ्लैशी होता है, टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इसको अपने अंदर खाना स्टोर करना होता है, ग़िज़ा स्टोर करनी होती है. द स्टेम बियर्स नोड्स, एस्क्ले, लीव्स एंड बर्ड्स. स्टेम का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें लीव्स होती हैं, बर्ड्स और फ्लावर वगैरह शामिल होते हैं. These stems help in prenatal. Show some of the stems which are store food.
बहुत से स्टेम होते हैं जो कि खाने को जमीन से खाना जब्स कर कर पौधे को फराहम करते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो हम इसमें बात करेंगे जिसके बारे में वो है मैकेनिकल सपोर्ट। In some plants which have weak stem such as the passion flower, gourd and the grapevine, the axillary buds are modified into thin. Many मैकेनिकल सपोर्ट में आपको जो बताया जाएगा वो ये है कि बहुत ही नाजुक पौधे जो होते हैं जिनमें ग्रेप्स का बेले हैं और ग्राउंड यानी कि कद्दू की बेले वगैरह हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन, ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, नाजुक होती हैं, वेरी कॉइल्ड, आपस में कॉइल की तरह होती हैं, लीफलेस होती हैं यानी कि इनकी कोई पत्तियां वगैरह नहीं होती। स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंड्रल, दिस टेंड्रल हेल्प द प्लांट टू क्लाइम अप glowing around support as shown in the figure। इसमें मैकेनिकल सपोर्ट इसको मिलती है क्योंकि ये थिन होती है और वो अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज़ में लिपट कर ऊपर की तरफ ग्रो करती है। क्योंकि ये नाजुक होती है और अपने आप में इतना सारा नहीं होता कि वो ऊपर की तरफ बढ़ सके, तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है। कभी आपने अंगूर की बेल, कद्दू की बेल देखी होगी कि वो किस कदर नाजुक होती हैं और इन पे इतने हैवी चीज़ का होना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है और वो उस बेल को तोड़ सकता है उनका वज़न, इसलिए वो एक सपोर्ट लेती हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट उनको दिया जाता है ताकि वो आगे की तरफ ग्रो कर सकें और उनका पौधा और उनके फल सेफ रह सकें। इन द मैकेनिकल Now we talk about function of the stem। फंक्शन ऑफ स्टेम में यानी कि एक स्टेम के, एक तने के प्लांट्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सपोर्ट। इट सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट एंड बर्ड्स। एक तना जो है वो सपोर्ट करता है ब्रांचेस को यानी कि शाखों को, लीव्स पत्तियों को, फ्लावर फूलों को, फ्रूट्स यानी कि फलों को, एंड बर्ड्स यानी कि कलियों को। कंडक्शन, it helps in the conduction of water and mineral salt absorbed by the roots of the plants and help in translocation of food from the leaves to various parts of the plant such as root and fruit। इसका दूसरा काम जो होता है वो कंडक्शन का होता है, यानी कि वो ज़मीन में से, मट्टी में से ग़िज़ा स्टोर करता है प्लांट के लिए और प्लांट की हर शाखों को पहुंचाता है। पहले तना खुद अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसके शाखों को, फल को और फूल को वो ग़िज़ा फराहम करता है। इसके स्ट्रक्चर में है food storage। The stem also function as a storehouse of food material as in case of potato, onion, garlic and ginger। बहुत से ऐसी सब्जियां वगैरह हैं जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं और वो भी खाना जब्स करती हैं, ग़िज़ा जब्स करती हैं फॉर द प्लांट। फूड मैन्युफैक्चरिंग, द ग्रीन स्टेम कैन मेक इट्स ओन फूड। ग्रीन स्टेम जो है सूरज से अपने प्लांट के लिए ग़िज़ा फराहम करता है, स्टोर करता है, एंड देन इट प्रोवाइड दैट फूड प्लांट्स। Climbing, it
In weak plants like the gourd, bitter gourd, the stem get modified to form tendril which help in climbing. जिस पौधे का तना बहुत ज़्यादा नाजुक होता है उसको ये सपोर्ट फराहम करता है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। स्टूडेंट, हमने जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि शूट एंड द रूट सिस्टम है, इसके अंदर स्टेम के जो मॉडिफाइड हमने किया है, इसमें हमने आपको देखा स्टोरेज फूड है, और फिर हमने इसके फंक्शन के बारे में बात की जिसमें सपोर्ट आया, कंडेंशन आया, फूड स्टोरेज आया, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आया, एंड इन द लास्ट क्लाइंबिंग. Climbing is very important for the any. Now student, we come to our assignment. Your second assignment is true and false. In this assignment, I wrote the answer for you. So you write down very carefully. Now we come to our true and false. Number one sentence is leaves use oxygen and sunlight to मैन्युफैक्चर फूड, यानी कि पत्तियां जो हैं ऑक्सीजन को और सनलाइट को इस्तेमाल करती हैं फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए. सो योर आंसर इज फॉल्स. ये आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल रॉन्ग है. दैट्स व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग. योर सेकंड सेंटेंस इज A leafy shoot arise from a vegetative birds. Leafy shoot जो होती हैं arise from a vegetative birds होती हैं. Your answer is false. आपका ये आंसर गलत है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे false. Now number 3. A simple leaf has an individual leaf blade. एक सिंगल लीफ जो होती है, सिंपल लीफ जो होती है, हैज एन इंडिविजुअल लीफ ब्लेड. आंसर इज ट्रू. ये बिल्कुल सही बात है. नाउ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन गैसियस चेंज, यानी कि ग़िज़ा बनाने का जो अमल है वो ट्रांसपिरेशन है और गैसेस के एक्सचेंज है. योर आंसर इज फॉल्स. नंबर 5 ब्लैंक इज The unopened flower is called a bud. एक फूल खिलने से पहले बड यानी कि कली कहलाता है. It is true, so you write down here true. Now again check your answer of your true and false. Number 1 answer is true. Number 2 answer is false. Number 3 answer is true. Number 4 answer is false, and number 5 answer is true. Dear student, you fill this true and false very carefully. Now, I want to give you some instruction. Dear student, kindly submit your assignment on time, because when we checked it, it is very beneficial for you. You can learn it